भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस डिवाइडेड पार्टी है, उसमें रणनीतियों की कमी है। मुद्दों को लेकर जो दिशाहीनता है वो प्रमाणित होती है। राहुल गांधी ऐसे समय में यात्रा कर रहे हैं जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे दिल्ली में संपन्न हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद बैठक के बाद आज जोधपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक धार्मिक यात्रा की थी। वो उन्होंने सुदूर दक्षिण में जहां लगभग 125 सीटें हैं और राहुल गांधी वहां यात्रा कर रहे हैं जहां 25 सीटें हैं। नीति और नेताओं में जो असमंजस बना हुआ है, ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व विहीन कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, इसमें संशय है। पुनिया ने कहा कि देश की जनता ने लोकसभा में एक वोट दिया परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद के खिलाफ 2014 में। 2019 में भरोसे का था। अब जो वोट होगा वह भविष्य का होगा। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की बात कही है, उसको लेकर किया जाएगा। साल 2047 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, जिसमें देश के चुनिंदा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वो इकट्ठे होते हैं एक नियमित अंतराल में, 17 और 18 को दिल्ली में संपन्न हुई। इस राष्ट्रीय परिषद की विशेषता ये थी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले जो पार्टी ने एक्शन प्लान तैयार किया है, देश में 100 से ऊपर 150 के लगभग क्लस्टर्स और उसमें प्रमुख नेताओं को उसकी जिम्मेवारी और लोकसभा चुनाव की संगठनात्मक धरातल और उसकी रणनीतिक तैयारी, इसका जिम्मा उस क्लस्टर्स को दिया गया है। विशेष बात ये थी कि बहुत उत्साह और ओज के साथ में, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था बहुत ही ऊर्जापूर्ण था और इस संकल्प के साथ ये कार्य समिति पूरी हुई थी, जिसमें 370 की सीटों का लक्ष्य खुद प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए को 400। एक मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी इस तरीके का टास्क उन्होंने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्थक और शुभचिंतकों को दिया है। प्रस्ताव हुए, एक जो ड्राफ्ट था वो राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी किया गया। राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो रास्ता प्रशस्त हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए पूरी पार्टी ने, राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों की ओर से प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। एक जो विशेष पार्टी के विधान में जो प्रावधान किया है, आमतौर पर जब अध्यक्ष निवृत्त होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय परिषद को चयन का अधिकार होता है, एक वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय पार्टी की जो संसदीय बोर्ड है उसको अधिकृत किया है कि ऐसी रिक्तता की स्थिति में संसदीय बोर्ड जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा, सब लोगों के विमर्श के बाद में। तो पार्टी के संवैधानिक प्लेटफॉर्म पर ये बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है और नीतिगत फैसला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ किसी ज़माने में कैडर बेस्ड पार्टी थी और आज कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी है। बहुत लोग पार्टी के साथ जुड़े, अनेक विचारधाराओं के लोग जुड़े और आज पार्टी पूरे तरीके से समग्र होके और सत्ता के मुहाने तक 303 तक पहुंची है। तो मुझे लगता है कि उसमें अनेक विचारों के लोग समाहित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों का जो महासमुद्र है, उसमें जिन लोगों की इच्छा थी और जो लोग जुड़ना चाह रहे थे, उनको पार्टी ने स्वागत किया और मुझे लगा कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में परिवर्तित हुई और सत्ता तक पहुंची। तो उसमें सब लोगों की, अलग अलग विचार के लोगों की समाहित होने से वो जो ताकत बढ़ी है, वो हमारे लिए मुझे लगता है कि अभी युगानुकूल है, उसकी प्रासंगिकता भी थी, ज़रूरत भी थी। हम लोगों ने और ये बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो एनडीए था उसमें अलग अलग विचारों के लोग जुड़े, बीजेपी से भी, दूसरे दलों से लोग आए, हमारे साथ आए और जुड़े और हमने उनका स्वागत भी किया। भविष्य में अलग अलग प्रदेशों में भी और राजस्थान में भी बहुत सारे लोग पार्टी से नीचे के स्तर पे जुड़े और पार्टी ने भी कहा है कि दूसरे विचार के लोग भले ही ग्राम पंचायत में जुड़ें, भले ही उपखंड में जुड़ें, भले ही लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जुड़ें, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। पार्टी ने इस चीज़ को
स्वीकार भी किया है कि जो पार्टी से उदारता से जुड़ना चाहे हम उसका स्वागत करें। ये कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की रणनीति में जो विसंगतियां हैं, नेतृत्व की जो कमी है, मुद्दों की जो दिशाहीनता है, वो प्रमाणित होती है कि राहुल गांधी ऐसे समय में यात्रा करते हैं जब उसकी प्रासंगिकता नहीं होती है। आप यदि इसको देखेंगे तो मोदी जी ने पिछले दिनों एक धार्मिक यात्रा करी, वो करी उन्होंने सुदूर दक्षिण में, जहां लगभग 125 सीटें हैं, और राहुल गांधी वहां यात्रा करें जहां 25 सीटें हैं। तो नीति की साम्यता भी नहीं है और दूरदृष्टि भी नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे में खलबली है, अंतर्कलह अभी भी बरकरार है, और ख़ास तौर पर उत्तर भारत के प्रांतों में जिस तरीके से उनमें विग्रह हुआ और नेताओं के बीच में एक जो बेचैनी और असमंजस है, एक असुरक्षा है, तो मुझे लगता है कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस, दिशा विहीन कांग्रेस, दिशाहीन कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला कर पाएगी, इसमें संशय है। क्योंकि देश की जनता ने लोकसभा में एक वोट दिया था भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद के खिलाफ 2014 में। 19 में वोट था भरोसे का, और अब जो वोट होगा वो होगा भविष्य का। और प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का जो संकल्प दिया है, जिसकी जो थीम राष्ट्रीय परिषद में थी 2047 में 100 वर्ष हमारे आज़ादी के होंगे, उस समय भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, विकसित देश बने और हर तरीके से सर्वांगीण समग्र विकास। तो इस राष्ट्रीय परिषद में भी ये संकल्प साफ तौर पर दिखता था कि मोदी जी देश की ज़रूरत हैं, और तीसरी बार वो निश्चित रूप से बनेंगे, और तीसरी बार बनेंगे तो देश की दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जो पार्टी आज धरातल पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयार और तत्पर है, जो कवायद कल शुरू हो जाएगी, माननीय अमित शाह जी क्लस्टर्स की मीटिंग के लिए कल पधार रहे हैं और बीकानेर से इसका आगाज होगा। कल हमारी जो चुनाव की प्रबंधन समिति है तीनों लोकसभा की, बीकानेर, गंगानगर और चूरू, ये 3 क्लस्टर में 3 लोकसभा हैं, तो उसका एक शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद उनका उदयपुर और जयपुर भी कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आधा रास्ता जीत का तय कर लिया, कांग्रेस की दिशा भी कहीं दिखती नहीं।